सर, पुलिस प्रशासन ने रात को जो बर्बरता की है इनके साथ, पहलवानों के साथ, हमारे देश के साथ, उस पर सर क्या कहना है? थोड़ी देर रुक जाओ बस। हमारे देश के पहलवानों के साथ एक बार सर के बर्बरता की हमारे पहलवान, एक बार उनसे बात कर लें फिर आपसे बात करेंगे, हैं? ठीक है सर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे चंद्रशेखर आजाद सपोर्ट करने के लिए एक बार फिर से कल जो घटना हुई है पहलवानों के साथ, उसी को लेकर लगातार यहाँ पर जो पार्टियों के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अलग अलग किसान नेता हो या किसी संगठन के नेता हो, वो और इस वक्त चंद्रशेखर रावणा यहाँ पर पहुँचे हैं। और क्या बात हो चल रही है बजरंग पूनिया से चंद्रशेखर रावणा की। और फिलहाल जो कल रात को मामला हुआ है, पुलिस प्रशासन ने जो बर्बरता की है उसी को लेकर लगातार यहाँ पर अलग अलग संगठन के जो नेता है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अलग अलग जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। पहलवानों के सपोर्ट में लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि जो पुलिस ने जो एक एक्शन लिया है पहलवानों के साथ, पहलवानों को बिस्तर अंदर नहीं लाने दिए जा रहे थे। और बिना माइक जब आप लोग पक्के हो जाओगे, आप चुप हो जाओगे, सब तक आवाज जाओगी, प्रशासन तक भी, शासन तक भी, सब लोगों तक आप बोलने लग जाओगे, सब खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे बस इतना निवेदन है कि आप साइलेंट हो जाओ। और 5 मिनट की एक बहुत जरूरी बात है, वो आपको बतानी है। कल रात का तो आपने सब कुछ देख ही लिया, कल क्या हुआ है। देखो हमारे यहाँ क्या है ना, जैसे दूसरे लोग अपनी अपनी सलाह है, अपने अपने सुझाव। लोग कहते हैं भाई रात जो है ना वो ब्लैक नाइट, काली रात थी। बस मैं काले को बुरा नहीं कहता हूँ, क्योंकि काला रंग बहुत सुंदर होता है। हर आदमी चाहो तो काले बाल जा नहीं जाता, काला रंग कोई बुरा रंग नहीं होता। लेकिन रात, कल की जो रात थी वो वाकई में बहुत डरावनी थी। डरावनी इस वजह से थी कि ये दिल्ली है, देश की राजधानी, ये कोई गांव नहीं है हमारा, ये देश की राजधानी है। और ये जंतर मंतर है, इसकी अपनी एक पहचान है कि यहाँ अगर किसी को भी कोई समस्या है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो वो अपनी बात यहाँ आके कह सकता है। लेकिन रात जो हुआ है, मैं उस बात को बहुत ही निंदनीय मानता हूँ, उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। उसका कारण ये है, कोई अगर आप दूर तक भी देखो कोई बात थी नहीं भाई, सबको पता है मौसम खराब था। लेकिन अगर पुलिस ने सरकार के इशारे पे तय कर लिया कि इन्हें बच्चों को, ये जो हमारी छोटी बहनें और भाई बैठे, इनको तंग ही करना है, जिसे तंग करना है वो तो 100 बहाने बना ले। इन तख्तों की तो लड़ाई बताओ है, तख्तों की लड़ाई है, ये तो लकड़ी के तख्ते तो हमारे यहाँ खूब खड़ी हैं। मगर सवाल ये है कि उन्हें ये नहीं दिख रहा कि वो बच्चियां हैं। भाई ये कोई पक्की जगह थोड़े साफ सुथरी है, कोई कीड़ा कांटा कुछ भी आ सकता है, नुकसान पहुंचा जा। जिनके लिए लड़ रहे हैं अगर उन्हें कुछ हो जाए फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो कल जो अपमान हुआ है वो अपमान असहनीय है। भाई हम भारत में महिलाओं की पूजा करते हैं, बहन बेटियों की पूजा करते हैं। उन्हीं बहन बेटियों के साथ वो तो बेटियां भी आप समझिए, वो बेटियां जिनकी वजह से हमने गौरव फील किया, जिनकी वजह से हमारे दिल में जो है ना उत्साह भरा हो कि हमारी बेटी ने हमारा मान बढ़ा दिया, हमारी बहन ने हमारा मान बढ़ा दिया। उन बहनों को जिस तरह से मैं तो कह भी नहीं पा रहा, ये खड़ा है भाई बजरंग, मैं तो कह भी नहीं पा रहा, ये सही भी नहीं है जिस तरह का अपमानजनक रवैया उनके साथ। ये तो किसी भी बहन बेटी के साथ होना ही नहीं चाहिए। और फिर खूब रुला रहे और खुश हो यार, यार आपके भी बच्चे हैं, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिस के प्रशासन के, भाई आपके भी तो बच्चे हैं। क्या माहौल बनाया रहा था आपने यहाँ, कोई आ नहीं पा रहा है, मीडिया भी नहीं आ पा रहा है, जो भी आ रहा है उसे ठा के ले जा रहे हो, ऐसा कौन सा वो हो गया भैया। तो ये इतना डरावना था कि सब लोगों में रोष है। स्पेशली मैं तो, क्योंकि मुझे वोट डालनी थी, हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है, अगर हम ही नहीं उसका समर्थन करेंगे तो फिर लोग कैसे देखेंगे। तो हमें वोट डालने के लिए आने में लेट हुई, लेकिन सच ये है अब लड़ाई अंजाम की तरफ चली गई, निर्णायक होगी। अब हमें समझ आ गया है
कि अब मांगने से न्याय मिलने का नहीं। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर एक कथन कहते हैं कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। यहाँ अन्याय हो रहा है, अगर आप में से बैठा एक आदमी भी कह दे कि अन्याय नहीं हो रहा है तो मैं अपनी बात को गलत मान लूं। यहाँ अन्याय हो रहा है, सरासर हो रहा है, और अगर सब लोग इस अन्याय पर चुप रहेंगे तो बात खराब हो जाएगी, फिर हम भी दोषी हो जाएंगे। हम दोषी नहीं बन सकते। इस बार हमने तय किया है कि सरकार को गिरफ्तारी के लिए 7 दिन का समय है। कितने दिन का? 7 दिन का। इसमें वो अपने 164 के बयान करा लो पुलिस के लोग, और जो फॉर्मेलिटी करनी है सब करा लो, क्योंकि हमने देखा है यहाँ 3 दिन में कानून बन जाता है। यहाँ सुप्रीम उसमें लोकसभा में, राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति जी भी उसको वो कर देते हैं। 3 दिन में कानून बन जाते हैं देश के अंदर। अगर सरकार की न्याय देने की नीयत हो तो सारे काम हो सकते हैं। देखो, अगर लड़ाई होती सामान्य आदमी के साथ, आप इस बात को भी समझो, तो फिर इन्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं। लड़ाई इतने ताकतवर लोग होते हैं जिन पर मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लग रहा है, और फिर आगे गिरफ्तारी, और वो तो बहुत अलग की बात है। और फिर उन पे इतनी भी ताकत है, बताओ, यहीं तक उनके समर्थन के भी लगे बोर्ड। इसका मतलब सत्ता के संरक्षण में सारे काम हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा भाई, जब तक हम डट के यहाँ नहीं पढ़ने के, जब तक कोई बात पढ़ने की नहीं, तो हमने अपनी तरफ से तो तय कर लिया है। भाई बजरंग यहाँ खड़ा है, हमारी बहनें भी यहाँ बैठी सुन रही है। इन 7 तारीख के बाद हम अपना जो है बोरी बिस्तरा यहीं घेर लेंगे। और उसके बाद जीव तक, देखो भाई, कुछ चीजें राजनीति, पार्टी, सब चीजों तक पर होती है। ये लड़ाई बिल्कुल वैसी ही है। देखो, याद करो, मैं आपको ये बात इसलिए सुना रहा हूँ, आज तो माइक नहीं है, वरना मेरी दिल इच्छा थी मैं आपको आज वो गाना सुनाता इनका हौसला बढ़ाने का। तर जो शहीद आजम भगत सिंह ने जेल में गाया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, और देखना है जोर कितना, और वक्त आने दे बचा देंगे तुझे आसमान, हम अब इसे क्या बताएं, क्या मैं जब जेल में था ना, मैंने एक बार भूख हड़ताल कर ली। अब मैंने अपने अधीक्षक को कहा मैं एक पिक्चर देखना चाहता हूँ। तो कहने लगे कौन सी? मैंने कहा वो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अधीक्षक समझदार आदमी था, उन्होंने कहा ना, हमें तो अपना बेड़ा गर्क नहीं करवाना, तो जो उसे देख कर तुम और हौसला ले लोगे, फिर हमारी उस पर मुसीबत करोगे। तो मैं तो आज इन्हें वो सुनाता कि याद करो, ये वो देश है जहाँ शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपनी जान, फांसी के फंदे जो है ना, वो हंसते हंसते चुम्मे, कभी रोए चिल्लाए नहीं। और माँ तू भी नु कहा, पता कि कहा माँ को भी नु कहा, देख तू रोई है ना, तू भगत सिंह की माँ है, अगर तू रोगी तो लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ रो रही थी। और अपने बापू ने भी कह दिया कि भाई बात सुनो, अगर आपने उनसे मेरी माफीनामा मांग लिया ना, तो आप भी मेरी लड़ाई में मेरे विरोधी हो जाओ, क्योंकि मैं झुकना पसंद नहीं कर रहा हूँ। ये भी झुकना नहीं पसंद करे, बाकी और सब चीज ठीक है। अगर ये चाहते नहीं होती ना, FIR दर्ज होगी, ये भी चले जाते हैं। मगर इनको भी पता है FIR तो बहुत सारी है उन पे, FIR से कुछ नहीं हो रहा है। न्याय जीव होगा, जीव हमने पिछली बार भी कहा था, फेडरेशन के अध्यक्ष पद को वो छोड़ दे। उसके बाद जीव कोई स्वतंत्र एजेंसी उसकी जांच करे, और फिर तीसरी बात उनकी सबसे पहले गिरफ्तारी। ये तीनों में तो कोई भी काम नहीं हुआ। भाई बात सुनो, देखो, सरकार अगर न्याय के पक्ष में होती तो सरकार का भी जमीर होना चाहिए। देखो, कोई भी सरकार हो या इंसान, वो रीढ़ की हड्डी वाला होना बहुत जरूरी है, उसका जमीर होना बहुत जरूरी है। जो आदमी को देख कर बदल जा, वो फिर आदमी जमीर वाला नहीं हो सकता है। हम उस दिन भी इस बात पर खड़े थे, पहले वो फेडरेशन पद का अध्यक्ष। एक मिनट भाई, मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं, एक मिनट भाई, भी दूंगा जवाब। मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं, ये जितने लोग थारे आसपास है सारे थारे नहीं, ये भी याद रखिए तुम, ठीक है? ये बात सुनो, हमारे यहाँ भी एक कहावत है कि जो दुश्मन सामने खड़ा उस पर लड़ा जा सकता है, लेकिन जो पीठ पीछे खड़ा उस पर नहीं लड़ा जा सकता। समझ रहे हो? ये जो भीतर गाज है, जो घर का वेदी लंकट है, वो काम बड़ा खतरनाक है। आपके जो आसपास जो लोग बैठे हैं ना, ये जो उल्टे इधर सवाल पूछ करते हैं। मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मैं पिछली बार आया था आपसे, मैंने पता क्या कहा था, यहाँ जितने लोग बैठेंगे मैं पार्टी और सबको कहा था कि मैं पार्टी बाहर छोड़ गई हूँ, अपना झंडा वंडा सब बाहर छोड़ गई, यहाँ योग तब इनकी मदद करने को आए हो। फिर भी अगर उस तरह की चीज यहाँ, तो इसका मतलब ये है
कि बहुत सारे लोग उनके ही बैठे हैं जो उल्टी सी बात छोड़ते रहेंगे। भाई कुछ ही कह लो, बात सुनो, पिछली भी जीतते थे, या भी जीतेंगे। ये सभी सुनो, मुगल भी थे, अंग्रेज भी थे, सारे थे। जब हम उनसे नहीं हारे तो इनसे इस तरह हार जाएंगे। एक और बात सुनो, गुलामी जो है ना, हमारे यहाँ है गुलामी की बेड़ियां काटने की बात हम बार बार करते हैं। गुलामी सिर्फ मानसिक नहीं होती, शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। भाई आते अंग्रेज एक से तो थे और सब पर राज कर रहे थे, इतने तो थे भाई, बाहर तो ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन गुलाम कितने लोग थे देखो आप। बहुत बड़ी आबादी जो चाहती ना एक चांटे में भगा देती उन्हें, लेकिन वो सब गुलाम बन के बैठती थी, क्योंकि एकता नहीं थी और ना लड़ना चाह रहे थे। जब इन्होंने लड़ने का झंडा ठा लिया, हम इनकी गेल हैं, जो मुसीबत आओगी हम उसे बराबर भी झेल लेंगे। लेकिन देखो शुरुआत होगी है, पंचायतें शुरू होगी है, कल की जो पीड़ा है वो ऐसा नहीं है। अगर इनमें जरा सी इंसानियत होती है, खुद ही कहते कि बहन बेटियों अपनी व्यवस्था ऐसी कर लो कि थारा भी मान बचो जा। क्यों भाई, ये सिर्फ किसी एक जाति धर्म की बहन बेटियां, इनकी नहीं बहन बेटियां लगती भाई, ठीक है। देश की तो जीव हो, जी भी मैं डल्ला है, ये भी तो हक मांग रही, फिर देश की क्यों है, फिर तो हरियाणा की है, फिर तो ये जाति के नाम पे है। फिर तो देखो बात सुनो, ये लड़ाई को भटकाओ जाएंगे, भटकानी है ही नहीं बिल्कुल भी, इसलिए नहीं भटकानी। सोचो इनके पीछे तो सपोर्ट भी है। 7 दिन के बाद हम अगर जिक्र आप यहाँ पड़े हो, आप जमीन पर लौटोगे तो हम जमीन पर लौटोगे। हम ताकत भी नहीं चाहते इनका, ये ताकत भी हमारे वाला ताकत का भी, ये पुलिस के लोग ही सो जाइए, ये भी तुम्हारे भाई है, ठीक है। हम जमीन पे सोएंगे, लेकिन हम यहाँ तक न्याय लेके उठेंगे। बस ये बात, ये क्रांति है, क्रांति की बिगुल पता नहीं कहाँ तक बच जा, समझ रहे हो। पहले कहना मैं अकेला ही चलाता मंजिले जानिब, और लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। ये भी आए थे तो थोड़े से तो थे, पहलवान अब देखो ये जितने लोग यहाँ बैठे, एक आदमी 10-20 आदमी को ला सकता है। अब आप चिंता मत करो, बस आप खेलते रहो। जेकर आप कुश्ती के उसमें जाके 2-4 वो कौन से दाव हो मार दो, धोबी पछाड़ वगैरह, आप उसमें रहो अपने दाव में, बाकी तो सब लोग तैयार हैं। देखो ये लड़ाई सरकार की नहीं है, ना लड़ाई है विपक्ष की, लड़ाई है न्याय। अगर आज इन बहन बेटियों को न्याय नहीं मिला तो कल किसी बहन बेटी को उम्मीद नहीं हो कि न्याय मिलेगा। बहुत बढ़िया, नहीं तो न्याय मांगने से नहीं मिलेगा भाई, हम तो जानते हैं इस बात को। न्याय के लिए लड़ना पड़ता है और जबाड़े में हाथ देकर छीनना पड़ता है, जिनमें दम हो वो छीन लेते हैं। हम इकट्ठे होकर आपकी जेल है, जेल भरो आंदोलन करेंगे। जो बात में जेल तो छोटा है, ये जिस आंदोलन पर गिर जाओ वही करेंगे, लेकिन यहाँ से उठेंगे के बाद 7 दिन बाद। जी भी ये मेरे भाई मीडिया के जरिए मेरा कहना है, हमारे बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री तो भाई हाथ जोड़कर निवेदन है यार, इतना तो यार बताओ हद हो किसी चीज की। अगर आप वोट के लिए इतना गिर जाओगे कि एक आदमी को जो अपराधी है इस पे इतना सब कुछ तय हो गया, उसको भी नहीं हटा सकते, तो फिर आपका कौन सा जमीन है, किस मुंह तक हो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कर्नाटक में तो यही बोल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुनो भाई, आखिरी बार फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, मीडिया के लोग कह रहे आवाज नहीं आ रही। 7 दिन सरकार के, सुनो आवाज इतनी जोर की है जाओगी जेडीयू के दफ्तर तक पर, चिंता ना करो। 7 दिन सरकार के और 8वें दिन यहाँ घंटा, 8वें दिन हम यही बैठेंगे। और 7 कारण हैं, आप अपनी बात कह लीजिए, आपका मौका होगा। देखो मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ भाई, 1 मिनट ना रोको ना, भाई साहब वो जैसी बहन बहन ऐसी जा, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी उसका अधिकार है। मगर बहन जी हाँ मेरी बात सुनो ना, हर आदमी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां है। अगर हम कोई आंदोलन में जोड़ लगा कर बैठेंगे, किले थोड़ा बैठेंगे, फिर हिसाब बना कर बैठेंगे ना, बनाना पड़ेगा है ना। एक दिन में अगर कुछ हो जाया करता तो बहुत कुछ हो जाता। हमें तो पता में आंदोलन करे हैं बहन जी, हमने 16 महीने जेल काटे। दिल्ली की तिहाड़ जो है, जब मैं दोबारा गया था ना, लोग मुझे नहीं कहते रहे हम यहाँ तक जाने में तसे तो फिर आ गया। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, एक दिन में सरकार पे जोर ना पड़ता, हमें बता जोर की कर पड़ता है। और हम आप तो जिम्मेदार था, कह रहे हमारी ये खुंटा टिका रही हो। आप मेरी बात को, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी और प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे मेरे फादर, और चरित्र दिया मेरे फादर ने मुझे। ये बैठे रहिए, मैं पूरी जिम्मेदार से कह रहा हूँ,
अगर 5 दिन में सरकार की जमीन ना सरकारी जीत गई हो आप। हमने 15 साल दिए जमीन। भाई एक मिनट, रुक जाओ। 15 साल दिए बहन जी हमने तैयार करने में। हम पे बड़ा संगठन है, हमने सरकार को अपनी ताकत पहले भी दिखाई। हमारी लड़ाई ना पुलिस है ना सरकार, हम तो न्याय मांग रहे हैं, ठीक है। उनके लिए न्याय मांग रहे हैं जिनके लिए हमने जिनकी वजह से हमने गौरवान्वित महसूस करा, समझ रहे हैं। हमने तो हाथरस जैसा मामला भी देखा बहन जी। अगर आपने देखा हो ना हाथरस, आप सब ने अगर देखा हो, जैसे कचरा जलाते हैं ना ऐसे जला। हमने तो अपनी बहनों के हाथों को लाशों को हाथ में ठरका। हम तो जानते हैं कि सरकार जब तानाशाही, अच्छा आप बात छोड़ दो, अजय कुमार टैनी जिनके मंत्री हैं, किसानों पे गाड़ी चढ़ाई, सारे देश ने देखा है ना। ये आगे इस्तीफा इन्होंने उनसे। एक तो निष्ठा हो, ये उससे भी ज्यादा तड़े चले जहां जी इनकी बात आवे, इनसे कोई उम्मीद नहीं कर जा सकती। हमें लड़ना पड़ेगा भाई, ये याद रख लो। अगर आपको लगता है सिर्फ यहाँ बैठने काम चलेगा, चलने का नहीं। हमें वही करना पड़ेगा जो हमने पिछली बार कहा था। हम इन 7 दिन बहन जी समारोह मांग रहे हैं, अब आप भी सुनो। हम इसकी तैयारी करवाओगे। हम यहाँ बैठेंगे तो हमारे लोग वहाँ बैठेंगे, तहसीलों पे, ब्लॉक पे, जिले के दफ्तर पे। वो उनकी नाक में दम करेंगे, इनको वहां में बैठे हैं, नू थोड़ा ही बैठेंगे। हम यहाँ के हम कहीं यहाँ उसमें पिकनिक पा रहे हैं। हम इलाज करने को बैठेंगे और पूरा ही बैठेंगे, क्योंकि हमारे पे करना आवे भाई। अच्छा मतलब ये बैठे सीने लोग बंजर भूमि में तो फसल नहीं उगाते क्या हम लोग है? जिसे सरकार ने कह दिया तो रद्दी है, उसका भी तो सीना चीर के हम लोग फसल उगाते नहीं उगाते हैं फिर। तो ये तो कुछ भी बंजर नहीं, सब हो जाएगा ठीक। बस ये जो बहन है उनके लिए दुख इस बात का है कि कल उन्हें बहुत अपमान झेलना पड़ा है। और क्योंकि हम लोग लड़ नहीं सकते किसी से, इस वजह से हम लोग पुलिस के साथ भी लड़ सकते, इसलिए अपने विरोध को पीछे से ही कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी, दोबारा सुन के याद रखो। हमारे लोग भी सुन लो, भीम आर्मी के 7 तारीख नहीं 7 दिन और 8 बजे नहीं मिलेंगे, जोर लगा